सो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज हम देखने वाले हैं आर्मी भर्ती, आर्मी रैली 2025-2026। यहाँ पर अगर हमने देखा, ये जो नोटिफिकेशन है ये इंडियन आर्मी द्वारा पब्लिश किया गया है। ये जो एंट्री है ये एक नॉन ऑफिसर एंट्री है, जिसे हम अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम से भी जानते हैं। देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस औरंगाबाद invites an application from unmarried male candidates for the selection test for Agniveer intake. Agniveer intake कौन सा है? 2025-2026 अंडर द अग्निपथ स्कीम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के डेट की अगर हमने बात की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 12 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025। यहाँ पर जरूर नजर रखिए, क्योंकि बहुत लोगों का यही हो जाता है कि जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम भरेंगे भरेंगे और बाद में लास्टली आप आउट हो जाते हो, वो भरते ही नहीं हो। उसके लिए अगर वेबसाइट अगर हमने देखा तो www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट अगर हमने देखा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अभी नोटिफिकेशन तो गिर गया है, अभी चल रहा है मार्च के एंड तक नोटिफिकेशन गिर गया है, देन अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड देन जून। मतलब देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, 2 मंथ्स का समय है किसके लिए? एग्जाम के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि अभी अग्निवीर में सबसे पहले एग्जाम है, देन उसके बाद में फिजिकल ग्राउंड है। तो 2 मंथ्स सिर्फ लेफ्ट है आपको एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जाम डेट जून 2025 ऑनवर्ड टेंटेटिवली दे चुके हैं। तो डेफिनेटली जून में ही होगी, या तो जून के फर्स्ट वीक में होगी या जून के लास्ट वीक में होगी, लेकिन वो एग्जाम जो है वो जून में ही खत्म हो जाएगी। आगे अगर देखें हमने नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, सबसे मेन जो होता है कि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उसकी योग्यता, जिसे हम कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का भी होता है और फिर एजुकेशन का भी होता है। तो जैसे अगर उसने हमने कैटेगरी देखी तो फर्स्ट कैटेगरी दी गई है अग्निवीर जीडी, जिसे हम अग्निवीर जनरल ड्यूटी भी कहते हैं। अगर इसकी हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी कि आपको क्या शैक्षणिक योग्यता लगती है, तो आपको लगता है 10th क्लास आपने पास किया होना चाहिए और 10th क्लास में आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट के साथ आने चाहिए फॉर जनरल ड्यूटी अग्निवीर। और उसके लिए अगर हमने एज लिमिट देखी तो 17.5 से लेकर 21 ईयर्स, 17.5 से 21 साल तक अगर आपकी एज होगी तो आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट अगर हमने देखा तो अग्निवीर टेक्निकल, ये थी अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ये थी अग्निवीर टेक्निकल। अगर अग्निवीर टेक्निकल के लिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको 10+2 मतलब आपका 12 स्टैंडर्ड, जिसे हम 12वीं कहते हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी बाई चांस 12वीं भी कंप्लीट नहीं है, बहुत लोग 10th कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में 2 साल का कोई भी आईटीआई कोर्स ले लेते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपका 10th क्लास कंप्लीट हो चुका है और आपने किसी भी ट्रेड में 2 इयर्स का आईटीआई कंप्लीट कर चुके हो तो आप टेक्निकल ब्रांच में अपना फॉर्म डाल सकते हो। उसके लिए भी अगर हमने एज लिमिट देखी तो 17.5 से 21 साल ही सेम एज है। सबके लिए जो एज लिमिट है वो लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्राइटेरिया आता है, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड देन कैटेगरी। जैसे फर्स्ट वन हमने देखा था अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी, और ये देखा हमने अग्निवीर टेक्निकल एंट्री। अगर हम देखें तो इसमें जो तीसरी पोस्ट है, वो तीसरी पोस्ट का नाम है दैट इज अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। अगर आपने देखा तो इंडियन आर्मी में जो सारे जो गुड्स होते हैं या फिर जो भी सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, उन्हें जहां पर स्टोर किया जाता है उसे एक स्टोर डिपार्टमेंट कहते हैं, और उसे जो इश्यू करते हैं वो स्टोर वाले बंदे या फिर क्लर्क वाले बंदे होते हैं। तो उस पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 10+2 मतलब आपको 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए, एंड विथ कौन से आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम से। आपकी जो 12th है वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके साथ आपको 60% मार्क्स एग्रीगेट के साथ होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग ये पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पीसफुली पोस्टिंग होती है। और अगर इसके लिए एज ग्रुप अगर हमने देखा तो देन दे आर सेम फ्रॉम 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स। अगर और एक लास्ट हमने देखे, सेकेंड लास्ट कैटेगरी आती है अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास।
बहुत लोग रूरल जो होते हैं वो सिर्फ 10th पास हो जाते हैं और उसके आगे वो एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर मौका है, सिंपल आपको 10th पास होना है, कोई भी बाकी कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं। जस्ट अगर आपकी 10वीं भी कंप्लीट हो चुकी है और 10वीं में सिर्फ आपको 33% हर एक बेसिक सब्जेक्ट में होने चाहिए, वो होने के बाद ही कोई भी 10वीं पास होता है। तो सिंपल अगर आपने 10th कंप्लीट कर चुके हो तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अपना फॉर्म डाल सकते हो। एंड लास्ट होता है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। अभी आप बोलोगे कि सर 8th पे कौन एजुकेशन छोड़ता है? अगर हम और 10 साल या 15 साल पीछे गए तो तब ऐसी हालत थी कि 8th स्टैंडर्ड पे बहुत लोग अपना एजुकेशन स्टॉप कर चुके थे। तो उनके लिए आर्मी ने तब से ये पोस्ट निकाल कर रखी है, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। अगर सिंपल आपका 8वीं जो कक्षा है वो अगर आपकी पास होगी तो भी आप आर्मी में चांस ले सकते हैं। आर्मी की यही चीज बहुत बढ़िया है कि वो इक्वल मौका देती है हर किसी के लिए। अगर आपका 8th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका 10th पास है तो भी कर सकते हो, आपका 10th के साथ 2 साल ITI वो भी कर सकते हैं, आपका 12th भी कंप्लीट हुआ है तो आप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप जरूर अप्लाई करें कोई ना कोई पोस्ट के लिए। अगर हमने नोटिफिकेशन में आगे और देखा तो यहाँ पर एक फिजिकल स्टैंडर्ड से, जैसे आपको पता है कि रैली भर्ती जो रिक्रूटमेंट होती है वहां पर आपको भागना भी पड़ता है, आपकी रनिंग होती है, देन आपकी चेस्ट मेजरमेंट होती है, वेट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होती है। तो उसके थोड़े से पैरामीटर्स यहाँ पर दे चुके हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसमें इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम और आगे देखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो वो है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर हमने देखा तो बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है, अग्निवीर विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। जैसी सेम इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी जो ये होता है पर्सन होता है जब वो रिक्रूट किया जाता है तो सेम ट्रेनिंग सबको दी जाती है। ऐसा नहीं कि ये अगर अग्निवीर स्कीम है तो इनके लिए ट्रेनिंग अलग होगी और जो परमानेंट पर्सनल्स होते हैं आर्मी के उनके लिए अलग होगी, ऐसा कोई भी नहीं है। देन अगर लीव की बात करें तो एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर होती है, और जो सिक लीव जब आप बीमार वगैरह गिरते हो तो उसके मेडिकल एडवाइस के हिसाब से आपको लीव दी जाती है। प्ले एंड अलाउंसेस के बारे में अगर हमने अच्छी तरह से देखा, बहुत लोग यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि जैसे हमें पता है कि अग्निवीर स्कीम ये टोटली 4 इयर्स की होती है। जब फर्स्ट साल आप वहां पर एज अग्निवीर बोलकर ज्वाइन करते हो तो आपकी जो मंथली सैलरी होती है वो होती है 30,000। ये आपकी कस्टमाइज पैकेज मंथली सैलरी होती है। इसमें से जो आपका डीए होता है, डियरनेस अलाउंस वगैरह, ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये कट होने के बाद जो सैलरी आपके इन हैंड हाथ में आती है वो आती है 21,000 रुपीज। तो आप बोलोगे सर हमें तो मिलती है 30,000 और हमारे हाथ में तो आ रही है 21,000, तो ये 9,000 कहाँ जा रहे? तो ये जो 9,000 है ये कट होकर आपके कॉर्पस फंड में जाते हैं। कॉर्पस फंड आपका एक प्रकार का ऐसा अकाउंट होता है जहां पर जो सारे पैसे हैं वो आपके सुरक्षित आपके लिए ही बाद में यूज करना होता है, इसलिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो ये 9,000 आपके यहाँ से कट होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके खाते में से 9,000 डालता है। तो टोटली अगर देखा जाए तो आपके खाते में 9,000 प्लस 9,000 18,000 पर मंथ आपके खाते में गिरते हैं, जो आपको नहीं मिलते अभी, वो बाद में मिलते हैं। वो कब मिलते हैं हम देखेंगे। तो समझ आ गया, फर्स्ट ईयर 30,000, उसमें से 21,000 आपके हाथ में, 9,000 कॉर्पस बाय यू एंड 9,000 कॉर्पस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड ईयर देखा तो आपके जो पेमेंट है उसमें और बढ़ोतरी होती है और वो पेमेंट चला जाता है 33,000 पे। इन हैंड आता है 23,100 और जाता है 9,900 अगेन कॉर्पस फंड, और सेम उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। नेक्स्ट थर्ड ईयर देखा तो और 3,000 3,500 रुपए बढ़ गए 36,500। एंड देन फोर्थ ईयर अगर देखा तो तब आपका पेमेंट फाइनली हो जाता है 40,000 रुपीज, जहां पर 28,000 आपको मिलते हैं, 12,000 आपके यहाँ से कटते हैं और 12,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कटते हैं। तो ऐसा होने के बाद अगर हमने ऑल अगर फिगर देखा तो टोटली फिगर होता है 5.02 लाख रुपीज। 5.02 लाख रुपीज आपको टोटल पेमेंट मिलता है जब आप 4 साल सर्विस करते हैं एज अग्निवीर। सॉरी, देन एग्जिट आफ्टर 4 ईयर। हमें तो ये पता है कि अग्निवीर स्कीम ही यही है कि 4 साल बाद
आपको एग्जिट करना ही करना है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 10.0504 लाख एज सेवा निधि पैकेज, जो हमने देखा कि 9,000 कट हो रहे थे, हमारे अकाउंट से 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9,000 डाल रही थी। ये जो सारा फंड था, वो जो फंड कॉर्पस फंड में जा रहा था, वो लास्टली आपको एज अ मिलता है सेवा निधि पैकेज। जो आपने सर्विस की है इंडियन आर्मी में अपने इंडिया के लिए, वो पैकेज सारा आपको मिलता है, दैट इज अप्रोक्स 10.04 लाख रुपीज। यहाँ पर आपका इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉम्पोजिशन भी होता है, वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो 4 साल है, उसके बाद में हमें थोड़ी सी अमाउंट मिलती है, लेकिन उसके साथ हमें और क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, कि आप जब अग्निवीर थे तब आप में क्या क्या स्किल्स थी। इसका इंपॉर्टेंस कैसा? एट द एंड ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड अ डिटेल स्किल सर्टिफिकेट will be provided to Agniveer, highlighting the skills and level of competency acquired by the personally in their engagement period. जब तक आप सर्विस में थे, आपने कौन से स्किल्स अपने में अपनाए, जो स्किल्स आपको बाहर की दुनिया में जाने के बाद बहुत हेल्प हो सकती है, वैसा एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट्स आप आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, या फिर प्राइवेट किसी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको बहुत सारा हेल्प होगा। नेक्स्ट अगर देखें हमने सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की सीक्वेंस तो हमें जैसे पता है, पहले हमें क्या करना है, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करना है। और सबको पता है कि द वेबसाइट विल बी www.joinindianarmy.nic.in। आगे अगर हमने इसमें देखा तो यहाँ पर दो फेजेस होते हैं। फेज 1 जहां पर एग्जाम्स होती है, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड फेज 2 की अगर हमने बात की तो दैट विल बी दी रैली रिक्रूटमेंट। फेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस भी होता है, एंड देन आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक होते हैं। आगे अगर इस नोटिफिकेशन में हमने देखा, यहाँ पर अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में महारत हासिल की है, अगर आप किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, कराटे, लूडो, जूडो, इसका गेम्स में अगर आपने महारत हासिल की है एज ए स्टेट लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल, तो उसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स आपको कंपनसेशन के साथ दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट है, जहां पर रैली भर्ती की जाती है, जिसमें फर्स्ट राउंड में 5 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए वो फर्स्ट राउंड गेट निकाला जाता है, जहां पर जिसे हम फर्स्ट पर्ची भी कहते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स है, जिसे 60 पुलअप्स के लिए 10, देन नीड टू क्वालिफाई वगैरह। ओके, लास्ट अगर हमने देखा, देन लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद टोटली आपके ज्वाइनिंग मेरिट निकलती है, एंड देन आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल्स आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आपको जल्दी से जल्दी आफ्टर 10th, आफ्टर 8th या फिर आफ्टर 12th अगर आपको कोई भी इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट वे टू सर्व इन द इंडियन आर्मी। आफ्टर 4 years यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड। जो इनका माइंडसेट होता है, जो इनका डिसिप्लिन होता है, वो सीखने के बाद सच में आप में और उनमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, और उस डिफरेंस के हिसाब से आप लाइफ में बहुत अच्छे गोल्स के साथ आगे चलते हो। तो अभी हम बात करेंगे हमारे रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे रिजल्ट्स के बारे में, वी आर भारत करियर एकेडमी, पड़ेगा छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट देखेंगे जो अब भी हमारे सिलेक्शंस हुए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में, जैसे इंडियन आर्मी में भी हुए थे, नेवी में भी, एंड एयरफोर्स में भी। तो सबसे पहला था कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था अजिंक्य देशमुख। देन नेक्स्ट वन सुमित राउत, इनका भी सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ था। नेक्स्ट रोहित जादव, इनका भी सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ था। अगर और बात करें हम, किरण मालकर, he is selected for the Indian Army. Then Sudarshan Nikam, he is selected for the Indian Army. Abhishek Kamandar, he is selected for the Indian Army. Then next अगर बात करें रोकड़े, he is second selected for the Indian Navy. अगर बात करें हम योगेंद्र चौधरी, he is also selected for the Indian Navy. Then स्वाति साबड़े, who is selected for Indian Navy SSR में इनकी सिलेक्शन हुआ है। आगे बात की तो प्रथमेश बनकर, he is also selected for the Indian Navy. And last one अजय मस्के, he is selected for Indian Navy SSR. तो ये सारे थे रिजल्ट्स भारत करियर एकेडमी के। तो आपका भी अगर सपना होगा कि आने वाले नोटिफिकेशंस में आपका भी नाम आए और सिलेक्टेड पीडीएफ में आपका भी रोल नंबर आए,
तो प्लीज ज्वाइन कीजिए भारत करियर एकेडमी, पड़ेगा छत्रपति संभाजीनगर। तब के लिए थैंक यू, जय हिंद।